हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 3 के बारे में भी कोई जानकारी दीजिए। तो सबसे बड़ी बात, वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 3 का रिज़ल्ट कब तक आएगा और क्या 12/4 के पॉइंट का वर्ग 3 की भर्ती पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें, जो 12/4 का नियम है वो तो वर्ग 3 में भी लगा है, सेम का सेम, बिल्कुल वही प्रोसेस है। और 12/4 के नियम पर वर्ग 3 में भी याचिकाएं लगी हैं। अगर अब 12/4 का नियम जो है उसका फैसला वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के हित में जाता है, तो चूँकि वर्ग 3 भी सेम वैसा ही प्रोसेस है और डीपीआई करवा रहा अभ्यर्थियों का, तो उसमें भी वही फैसला मान्य होगा और केवल जजिस उसको पढ़ के सुना देंगे और लिखित आदेश दे देंगे। अगर डीपीआई के पक्ष में जाता है तो फिर 12/4 के नियम का जो वर्ग 3 में लगा हुआ है वो भी डीपीआई के पक्ष में जाएगा। तो यानी पूरा प्रभाव वर्ग 3 की भर्ती पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने केवल यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जब भी वर्ग 3 या 2 का नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें केवल शैक्षिक योग्यता और थोड़ा बहुत और चेंज होता है, बाकी नियम पूरे एक जैसे ही होते हैं। जैसे आयु सीमा या आप इस प्रकार का है, शैक्षिक योग्यता और सिलेबस में ही चेंज होता है, बाकी पूरे नियम विभाग के एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब दूसरी बात देखिए, अभी तक आपको मालूम था कि जो 7.7 है उसके कारण वर्ग 3 का रिजल्ट रुका हुआ था, जिससे दोबारा से अभ्यर्थियों से टिक करवाया गया विशेष शिक्षक कॉलम का। अब उसी हिसाब से आपका रिजल्ट बनकर आने वाला है। अब जो रिजल्ट बनेगा, यानी अभी तक जब तक फैसला नहीं आया तभी तक का हम बता रहे हैं, जो विभाग यानी ईएसबी ने रिजल्ट बनाया होगा वो जो डीपीआई ने नियम दिया है उनको 12/4 का, उसके आधार पर ही बनाया गया होगा। यानी 90 वाले अभ्यर्थी ही वर्ग जो SC ST OBC कैटेगरी वाइज हैं वो 90 अंक वाले अभ्यर्थी ही क्या करेंगे, यूआर कैटेगरी में फाइट कर सकेंगे। तो इसी प्रकार की लिस्ट बनी है अभी तक। अगर रिजल्ट आपका जो प्रोसीजर में जाएगा तो वो इसी प्रकार का जाएगा। अगर मान लीजिए इस पर 7-8 दिन में फैसला आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर आपका जिस भी पक्ष में जाएगा तो उसी पक्ष के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा। इसीलिए भी क्या है, रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। तो ये पूरा प्रभाव इस पर देखने को मिल रहा है। और अब दूसरी बात यहाँ पर देखें कि जैसे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा, तो आप ये मान के चलिए फरवरी के लास्ट में तो बिल्कुल मत मानिए, मार्च में आएगा इसका। क्योंकि देखिए, जब तक 12/4 के नियम का फैसला नहीं आता तब तक इस पर कोई भी जैसे कि रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर मान लीजिए रिजल्ट चूँकि डीपीआई ने जो नोटिफिकेशन जारी करवाया है उसी आधार पर आता है और डीपीआई के पक्ष में आता है तो रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगेगा, मार्च के शुरू में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ परिवर्तन होता है तो फिर रिजल्ट रिवाइज होगा, यानी आपका वहीं के वहीं रिजल्ट परावर्तित कर दिया जाएगा और फिर से आपके रिजल्ट को बनाया जाएगा और फिर क्या होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो अगर मान लीजिए डीपीआई के हित में फैसला जाता है तो मार्च शुरू में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको 12/4 के नियम पर बता दिया है कि अगर 12/4 का नियम आपका जो, पहली बात तो रिज़ल्ट आपका रुका रहेगा जब तक इस पर फैसला नहीं आएगा। अगर 12/4 चूँकि रिज़ल्ट बन के तैयार भी है और बस टिक का मामला था, और अगर अब क्या है, मान लीजिए फैसला डीपीआई के पक्ष में जाता है तो रिज़ल्ट जैसा बना है वैसा का वैसा जारी कर दिया जाएगा। अगर डीपीआई के पक्ष में नहीं जाता तो रिज़ल्ट बनाना ही पड़ेगा। और ये भी बता दिया है कि आपको रिज़ल्ट कब आएगा। और भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।